Good morning and Salom and welcome to all of you in Booster Pack 35। तो प्यारे दोस्तों, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बूस्टर पैक का सेशंस को कम कर दिया गया है, इसकी टाइमिंग कम कर दी गई है, क्वेश्चंस कुछ कम हुए हैं बट क्वालिटी में कोई कमी नहीं की गई है। ठीक है, क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलने वाली है। और आपको पता है बूस्टर पैक लेटेस्ट रिलीज्ड आंसर की के अच्छे और स्मार्ट क्वेश्चंस को डिस्कशन करता है। ओके, तो ये तो हुई इंट्रोडक्शंस। अब हम आपको क्वेश्चंस पे ले चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये एज के क्वेश्चंस हैं, राइट। यदि आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप इसे 1 मिनट में बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 30 सेकंड में बना सकते हो, नहीं बनेगी 30 सेकंड में, मिनिमम आपको 1 मिनट लगेगा, राइट। और जो पहली बार देख रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्ट का है, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए ना अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज करेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन कम हो जाए और आप आंसर तक डेफिनेटली जाओगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन वो फार्मूला कहाँ से आई उस फार्मूला के बारे में बताएंगे और उसको प्रूफ करेंगे, और प्लस जो सिंपल मेथड है उसी से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि कुछ ना कुछ आप स्मार्ट सीखने वाले हो, कुछ बेहतरीन करने वाले हो, तो आप अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर सकते हो या आप जिससे प्यार करते हो उसे बता सकते हो। प्यार का मतलब कोई और मीनिंग मत निकाल लेना मेरे भाई, प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्ट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज के क्वेश्चन हैं। यदि आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि इस बार एज के क्वेश्चंस ने एनटीपी से बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे हैं भाई। अब बोलो क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुनना, सॉल्यूशंस पे आने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ। मैंने वहाँ पर भी बताया था कि एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, सबसे बेहतरीन रहेगा। तो क्यों इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने में बोल रहा हूँ पता है? ये जो है ना, ये 7 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज, देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इज, आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब इस क्वेश्चंस में डिवाइडर का काम करता है, यानी एक तरह से इक्वेशंस को इक्वेट करने में आपकी ये हेल्प करेगा, इक्वेशंस को इक्वेट करने में। अब बोलोगे कैसे? सुनो, ये लाइन है कि 7 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, यानी 7 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स। चूंकि हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम यहां पर देंगे बराबर, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 years लेस देन 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, मतलब 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, मतलब वाई का जो प्रेजेंट एज है 2 टाइम्स। और क्या, ये क्या बोला देखो, 6 years लेस देन 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ वाई। अब इतना जाना, ये डेटा जो भी है ना इज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये इस चीज में आएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी। लेकिन इसने क्या बोला, 6 years लेस देन है तो मैंने 6 माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या ये मैं लिख सकता हूँ, जब आप इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो 2y, यदि मैं इसको इधर ले आऊँ और इंटरचेंज कर दूँ तो 2y माइनस 7x बराबर 6, क्या ये इक्वेशंस में लिख सकता हूँ? बोला क्यों नहीं लिख सकते हो, इक्वेशंस 1 मैंने कर लिया। अब दूसरा लाइन पढ़ना, एट प्रेजेंट P इज, क्या है P इज, तो यहाँ पर लिखो P, और चूंकि इज है तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइडर का काम करेगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा बराबर। तो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज एक्स, मतलब ये जो 7 टाइम्स है वो, ये जो एज ओल्ड एज दिख रहा है ना, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो P बराबर 7x, P बराबर 7x। तो मैं यहाँ से ये काम कर सकता हूँ कि ये जो 7x की वैल्यू P यदि दे रखी है तो मैं एक काम करता हूँ कि ये 2y
इक्वेशंस 1 को ही लिख रहा हूँ मैं, तो 7x की जगह यहाँ पर p कर देता हूँ मैं, तो 2y माइनस p की वैल्यू 6 दे रखी है। आप इक्वेशंस 2 करोगे तो करोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे इसने बोला एंड y इज, देखो y इज दे रहा है, यानी बराबर हो जाएगा 6 years यंगर देन q। मतलब यंगर मतलब क्या होता है, छोटा। y चूंकि इज है तो बराबर करेंगे 6 years यंगर देन q, यानी q माइनस 6, y बराबर q माइनस 6। कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ ये लाइन पढ़ना, y चूंकि इज है बराबर किए 6 years यंगर, यंगर मतलब छोटा होता है, देन q तो q माइनस 6। आप ये इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हो। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। आगे है इफ p इज 70, ठीक है। p चूंकि इज दे रखा है तो मैंने इक्वल किया 70 ईयर्स ओल्डर देन q। सुनो, ओल्डर देन q, ओल्डर मतलब बड़ा होता है, तो q प्लस 70 कर दो ये चौथा इक्वेशन। क्या दिक्कत है, नंबर मार्क करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब सुनो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सुनो, ये जो 2y है, ठीक है, और यहाँ पर जो y है, ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 को जो मैं लिख रहा हूँ, 2y माइनस पी बराबर 6, और यहाँ पर y की वैल्यू कितना है, q माइनस 6। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2q माइनस 12 माइनस पी बराबर 6, बड़ा लिख दो। क्या ये मैं लिख सकता हूँ 2q माइनस पी, और चूंकि 12 उधर जाएगा तो 18 लिख दो। यहाँ पर मैं इसी को उतार रहा हूँ 2q, और यहाँ पर p की वैल्यू कितना है, q प्लस 70, चूंकि माइनस में है तो यहाँ भी q माइनस 70 और ये 18। अब क्या करो, 2q में q माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा q, और चूंकि 70 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 70 और 18 88, ठीक है। तो जो q की वैल्यू आ रही है हमारी, वह आ रही है 88 ईयर्स, ठीक है। इसने पूछा कितना, y का पूछा है, y का परसेंटेज निकालो। सारे परसेंटेज पर ही हम काम कर रहे हैं, तो y की परसेंटेज चाहिए, ठीक है। q का है 88, ये वाला इक्वेशन देखो, y बराबर q माइनस 6, तो 88 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 82, और ये रहा आंसर। मेरे भाई अब बताओ क्या समझ में आपको नहीं आई। मैंने एज के क्वेश्चंस पुराने वीडियो में करे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, लोग जानते नहीं हैं, तो लोग अभी फॉलो नहीं करते, उसे पता नहीं, ठीक है, लेकिन बट पता तो होगी। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लगा, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं और इसको डिस्कशंस करते हैं, राइट। आप अपने आप पे पूछो, सोचो कि इसका सोल्यूशन जब आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों मतलब ये जो आज जो ये तीनों क्वेश्चन दिख रहा है ना, 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। इसने एक सवाल बोला कि सालाना किस ब्याज दर पर 15,625 की एक राशि है, एक साल और 6 महीने में 19,683 हो जाएगी अगर ब्याज छमाही में जोड़ा जाता है। सुनो ध्यान से, पहले तो इसने सवाल में ये पूछा, इंग्लिश देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब इसने वार्षिक पूछा है, लेकिन इसका ये कहना है कि मैंने इसको हाल फर्ली कहा है, मतलब छमाही संयोजन। छमाही संयोजन का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ से गए एक 6 मंथ, मान लो यहाँ पर 6 मंथ, और फिर यहाँ से फिर गए फिर 6 मंथ, और फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 6 मंथ। मतलब ये है
जो यहाँ पर अमाउंट हुआ, अमाउंट मिश्र धन की बात कर रहा हूँ, इस पर एक रेट लगेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, और फिर जो अमाउंट होगा फिर इस पर लगेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, और फिर जो यहाँ पर आएगा फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर यहाँ पर होगा। यानी 1 साल 6 महीना यदि बोला तो इसका 3 साइकिल होगा। एक साइकिल ये, एक दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल। भाई साइकिल वो चलाने वाला साइकिल नहीं, मतलब कि वो उतना में राउंड हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। और इसको ना हम जाएंगे कैसे पता है, इसको हम जाएंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से, हम अनुमान लगाएंगे। कैसे अनुमान लगाएंगे सुनना, कि 15,625 ये रुपया है मेरे पास, और ये पैसा हो जाता है 19,683। ठीक है, तो 15,625 यदि 19,683 आ जाता है, पहले तो हम ये लगाएंगे कि लगभग से कितना बढ़ रहा है। 625 है, दिख रहा है, इजी है, थोड़ा सा गुना मतलब कर ही लोगे 625। तो 683 में यदि 625 घटाएंगे तो यहाँ पर तो 58 आने वाला है मेरा, और 15 में 19 घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। माइनस करोगे ये आएगा ना, 4,058। 58 25 83, नहीं यार और थोड़ा सा आएगा क्या, 15 4 19,000, नहीं ठीक है 4,058 आएगा। अब एक एक चीज़ ध्यान से सुनना कि 15,625 अमाउंट मेरा हो जा रहा है 4,058। साइकिल के गो है, 3 साइकिल है, लेकिन ये जो ऑप्शंस है, ये जो ऑप्शंस है ये एनुअल में है। यानी जो 3 साइकिल है इसके इंटरेस्ट को हम किस तरह से लेंगे पता है, हाफ करके लेंगे। क्यों हाफ करके लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर तो छमाही वाला सिस्टम लगा के रखें, तो यहाँ यहाँ से हम 4% को मतलब कंपेयर करने के लिए अभी बता रहा हूँ। ये 10%, ये 8%, और ये आप 9.5 मान लो, 9.5 या 9.5 ही होगा। आप सुनो 15,625 यदि आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे ना, थोड़ा सा, ठीक है, तो ये लगभग 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 इसका 30% से 30% से थोड़ा कम आएगा। तो ये 4 या तो 12% ही देगा, मैक मतलब 12 से थोड़ा ज़्यादा देगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, तो 4 या 12 देगा। तो इस ऑप्शन को तो हम नहीं ले सकते। बोला कोई दिक्कत नहीं, मतलब अब ये 20% की हम बात करते हैं, ठीक है, तो 20% में तो हम 10% ही ट्रीट करेंगे क्योंकि ये छमाही है। तो यदि ये 10 है तो 3 साइकिल में तो 30 तो हमको ऐसे ही दिख रहा है, और उसके अलावे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 15 या 45, तो 15 या 45 मतलब, लेकिन इसकी वैल्यू 30% से तो कम आएगी। क्यों 30% से कम आएगी, 30% से क्या, इवन 28% से भी कम आएगी। 28% से भी कम आएगी, 30% का बात छोड़ो, 15 या 45 हो जाता है, और 28 गुना 15 करेंगे तो 420 आ जाता है, यानी 4200 के इसके आसपास, और उससे भी ज़्यादा डाटा होनी चाहिए। तो 28% से डाटा कम ही आएगा, तो ये वाला डाटा को ही तो हम काट ही देंगे, ठीक है। और जब 28% से कम आएगी, तो सुनो 28% से जब कम आएगी, तो यदि हम 9.5 को भी लेंगे, तो यदि इसका सिंपल इंटरेस्ट भी मान लेना, तो ये हो जाता है 28.5, क्योंकि 9.5 गुना 3 करेंगे तो 28.5 आ जाएगा। तो ये भी डाटा को नहीं लेंगे। अब क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 16% बचता है, और यही मेरा आंसर है। देखो यदि आपको ये चीज़ पल्ले नहीं चल रहा है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्या हो जाएगा पता है, आपको एग्जैक्ट इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा 15,625 का, पहली बार। और उसके बाद आपको इस हिसाब से जाना पड़ेगा कि 8%, 8% और 8% का 3 साइकिल है, ये दोनों को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16.64, और यदि 16.64 और 16.64, और ये 8 से कंपेयर करके हम फिर सक्सेसिव पर जाएंगे, तो फिर निकलेगा आंसर। लेकिन भाई साहब यदि आपको यही सब करना होता है ना, ठीक है, तो आप हमको फॉलो मत कीजिए,
क्योंकि क्या फ़ायदा यार, स्मार्ट आप कर ही नहीं पा रहे हो। आपको सोचना खुद है। मैं नहीं, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको सोचना खुद पड़ेगा और प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, तभी आप समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आवाज़ मेरी थोड़ी टफ है, बट क्या करें यार, कोई आप ही सोच के देखो ना, कैसे जाओगे आप? यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे जाओगे? यदि बुरा लगा तो सॉरी यार, यूट्यूब है ऑफलाइन तो है नहीं यार, कान के नीचे लगा दो। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। बोलता है कि 2 साल में 1750 अमाउंट हो जाता है। अमाउंट हो जाता है मतलब मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है, और 4 साल में 3250 हो जाता है। तो इंटरेस्ट का पता कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बता देंगे आपको फार्मूला, ठीक है। जिनको जल्दी निकलना है वीडियो को देख के तो वो फार्मूला करके चले जाएंगे, लेकिन जिनको प्रूफ चाहिए वो थोड़ा वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला करके बतलाएंगे। देखो, 1 वर्ष का ब्याज जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 1 वर्ष का ब्याज बराबर होता है मिश्र धन का अंतर, यानी A2 - A1 बटे समय का अंतर T2 और -T1। बोला ठीक है। तो 3250 में 1750 घटा दोगे तो कितना आएगा? 1500। और टाइम का डिफरेंस 4 साल में 2 साल घटा दोगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 750 आएगा। 750 आ गया। 750 मेरा 1 साल का ब्याज है। आप इस डेटा को किसी में रख के आप कंपेयर कर लो, जो डाटा इजी है, ये वाला डेटा मेरा इजी है। 1 साल का ब्याज यदि 750 है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1500। 2 साल का ब्याज 1500 होता है। 2 साल का ब्याज यदि, ये इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। 2 साल का ब्याज यदि 1500 है और अमाउंट यदि मेरा 1750 हो जाता है, इसका मतलब जो मेरा मूलधन है वो कितना है? मूलधन हो जाएगा 250, क्योंकि 250 मूलधन है, 1500 ब्याज है, तब तो 1750 डेटा हो रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, 250 का अमाउंट 2 साल में ब्याज 1500 देता है, यानी 1 साल में ब्याज ही कितना देगा? 750 देगा। भाई साहब ये तो निकला है ना कि 1 साल का ब्याज 750 देगा, और मूलधन कितना है? 250। तो 250 मूलधन है और 750 ब्याज दे रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 300% होगा, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। और ये आपका आंसर है। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ें आई कहाँ से? यदि आपको ये जाननी है तो आप 5-6 मिनट वेट कर लो, हम अगले स्लाइड पर इसे क्लीन करेंगे। लेकिन जो बस वीडियो देखना चाहते हैं थोड़ा सा, मतलब जिनका एक लिमिटेड चॉइस है, तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। राइट। सो अब हम प्रूफ करेंगे ये चीज़ें आई कहाँ। ये मेरा ब्लैंक स्लाइड है। सुनो, 2 कंडीशन हुआ होगा। पहला कंडीशन में मूलधन P होगा, ठीक है, और रेट तो एक ही है, तो PR, और चूंकि टाइम T1 है, क्योंकि 2 साल में उतना हो रहा था, तो PRT बटे 100। और ये कितना हो जा रहा था? आप सीधा करो, एक काम कर लेते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ अमाउंट 1, जो मैं, ओ यार क्या हो गया, पता नहीं यार, रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। एक सेकंड, जो भी हो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। ये A1 हुआ होगा, यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एक इक्वेशंस 1 हुआ होगा, और ये वाला इक्वेशंस P प्लस PR और T2 बटे 100 हुआ होगा।
और ये चीज़ें A2 हुई होगी, ठीक है। अब इक्वेशंस टू में 1 को घटा दो तो क्या आएगा, ये आएगा आपका A2 माइनस A1 इस साइड। और चूंकि PP कट जाएगा तो यदि हम PR यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, PR मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा T2 माइनस T1 बटे 100, करेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम कर लो, PR बराबर A2 माइनस A1 गुना 100 कर लो, और ये T2 माइनस T1 कर लो, और ये इक्वेशन 3 कर दो। और ये जो जो भी डेटा आई ना, आप इसी डेटा को, मतलब उसके वैल्यू को, जो क्वेश्चंस की वैल्यू है उसको यदि यहाँ पर पुट कर देंगे तो आप डेफिनेटली आंसर तक पहुँच जाओगे कि वो चीज़ें आई कहाँ से। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सेशन से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, फिर देख लेते हैं यार, यदि नहीं होगी तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक 36 में। तब तक के लिए जय हिंद।